ये कहानी है एक प्रतिभाशाली समुद्री शोधकर्ता माया सेरानो की। एक भीषण तूफान, काली घटाएं और बेरहम समंदर। जब माया की आंख खुली, वह समंदर के बीच एक कमजोर से लकड़ी के तख्ते पर पड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। दूर दूर तक न कोई जमीन, न कोई जहाज, बस अंतहीन समंदर और खामोशी। कोई है, मदद करो, वह पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन उस वीरान समंदर में उसे सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। रात का अंधेरा बढ़ता गया। भूखी, प्यासी, डरी हुई माया उसी लकड़ी के सहारे टिकी रही। चारों ओर उछलती खौफनाक लहरें और ऊपर से डरावनी खामोशी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब इससे भी बड़ा खतरा माया का इंतजार कर रहा था। उधर जब बाकी ऑफिसर्स को माया के लापता होने की खबर मिली, पूरे बेस में हड़कंप मच गया। उसका ट्रैकर चेक किया गया, लेकिन आखिरी लोकेशन वही जगह दिखा रहा था जहां वो भयानक तूफान आया था। थोड़ी देर बाद कंफर्म हो गया, लापता शख्स और कोई नहीं, डॉ माया सेरानो ही थी। ऑफिसर्स ने तुरंत आदेश दिया, घटनास्थल के आसपास मौजूद सभी आइलैंड्स की तलाशी ली जाए। दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाज उस पूरे इलाके में भेज दिए गए। लेकिन सवाल यह था, क्या तब तक माया जिंदा रहेगी? 2 दिन बीत चुके थे। तेज बारिश, भूख और प्यास, लेकिन माया ने हिम्मत नहीं हारी। लहरों के साथ बहती हुई एक बड़ी छिली लकड़ी उसके तख्ते से टकराई। माया ने उसे पकड़ लिया और उसी से एक छोटा सा छप्पर बना लिया, जिससे कम बारिश से तो बच सके। उसकी हालत अब बिगड़ने लगी थी। प्यास से गला सूख रहा था। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने बारिश का पानी इकट्ठा कर एक बोतल में भर लिया। पानी पीते ही उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब एक सवाल सामने था, खाना कहां से आएगा? माया ने लकड़ी से एक नुकीला भाला बनाया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। 1 बार, 2 बार, कई बार कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। फिर भी वो रुकी नहीं। आखिरकार एक मछली फंस गई। भूख से तड़पती माया उसे कच्चा ही खा गई। जिंदा रहने के लिए अब उसे हर नियम तोड़ना पड़ रहा था। कई दिन बीत चुके थे। वो वहीं फंसी हुई थी। अब उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। तभी अचानक समंदर की लहरें पहले से कहीं ज्यादा उग्र हो गईं। लकड़ी का तख्ता टूटने लगा। एक तेज लहर आई और माया सीधे पानी में गिर गई। डूबते डूबते किसी तरह उसने खुद को संभाला और वापस तख्ते पर चढ़ गई। थकान, डर और बेहोशी, उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह जब माया की आंख खुली तो नजारा बदल चुका था। उसके सामने था एक आइलैंड, लेकिन सवाल यह था, क्या यह आइलैंड उसकी जिंदगी बचाएगा या यहीं से शुरू होगी उसकी सबसे खौफनाक परीक्षा? पिछले 8 दिनों तक खुले समुद्र में फंसी रहने के बाद आखिरकार माया एक वीरान आइलैंड तक पहुंच गई। कमजोर शरीर, सूखे होंठ और थकी हुई आंखों के बावजूद उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। दूसरी ओर नौसेना के अधिकारी लगातार माया की तलाश में जुटे हुए थे। हवाई सर्वे, रडार स्कैन, लेकिन माया का कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा था। अब सवाल सिर्फ एक था, माया को जिंदा रहना था जब तक मदद ना पहुंच जाए। पानी की तलाश में वह आइलैंड के अंदर जंगल की ओर बढ़ती है। कई घंटों की भटकन के बाद उसे मीठे पानी की एक धारा दिखाई देती है। वह झुककर पानी पीती है और कई दिनों बाद उसके शरीर को थोड़ी राहत मिलती है। पास ही उसे आम से लदा एक पेड़ नजर आता है। दिनों की भूख और प्यास के बाद उसे जीवन का स्वाद फिर से मिलता है। वह जल्दी जल्दी आम खा लेती है, मानो हर कौर उसे जिंदा होने का भरोसा दे रहा हो। शाम होने से पहले उसे सिर छुपाने की जगह बनानी थी। लकड़ियों और पत्तों की मदद से वह एक छोटा सा शेल्टर तैयार करती है। कुछ आम तोड़कर अपने पास सुरक्षित रख लेती है। फिर वह 2 लकड़ियों को रगड़कर आग जलाती है, ताकि धुएं का सहारा लेकर कोई उसे दूर से देख सके। धीरे धीरे वह मछली पकड़ना सीख जाती है। आग में भूनकर वही उसका खाना बन जाता है। अब यही उसकी दिनचर्या थी। जंगल में भटकना, चिड़ियों से बातें करना और समुंदर को घंटों निहारना। आइलैंड ही अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। 13 दिन बीत चुके थे। माया के शरीर पर कई जख्म थे। वह जंगल से जड़ी बूटियां खोजकर पीसती और अपने जख्मों पर लगाती।
एक ही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी, एक दिन कोई जरूर आएगा। हर रोज वह समुंदर के किनारे जाती, इस उम्मीद में कि शायद आज कोई जहाज दिख जाए। लेकिन 16 दिन बीत गए, अब भी कोई नहीं आया। माया समझ चुकी थी कि अब इंतजार नहीं, कुछ करना होगा। वह रेत पर एक नाव का मॉडल बनाती है, जंगल से लकड़ियां और लताएं काट कर लाती है। बहुत मेहनत और हिम्मत के बाद वह एक अस्थाई नाव तैयार कर लेती है। अपने साथ कुछ फल और भुनी हुई मछलियां लेकर वह आइलैंड को आखिरी बार देखती है और उसे अलविदा कहकर समुंदर में आगे बढ़ जाती है। उधर नौसेना की टीम अब भी माया की तलाश में लगी थी। वह कोई आम शोधकर्ता नहीं थी। माया ने पहले कई बड़े समुद्री रहस्यों से पर्दा उठाया था। अचानक रडार पर एक सिग्नल दिखाई देता है। एक अधिकारी बोल उठता है, कैप्टन, सिग्नल मिल रहा है। सबको एक पल के लिए लगता है कहीं ये माया तो नहीं, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि वह एक लुटेरों का जहाज है। फायरिंग शुरू हो जाती है। कैप्टन तुरंत कुछ सैनिकों को तैयार करती है। लुटेरों के गिरोह से मुकाबला करने के लिए सैनिक अपने अपने छोटे जहाजों से लुटेरों की जहाज की ओर बढ़ते हैं और लुटेरों की जहाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सभी लुटेरा को पकड़ लेते हैं और कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि सभी लुटेरों को पकड़ लिया है। 18 दिन हो चुके थे, माया अब भी नहीं मिली थी। आखिरकार कैप्टन आदेश जारी करती है, खोज अभियान बंद किया जाता है। सब मान लेते हैं कि शायद माया अब जिंदा नहीं रही, लेकिन वहीं माया अब भी समुंदर से जूझ रही थी। अपने साथ लाए फलों और मछलियों के सहारे वह किसी तरह जिंदा थी। फिर अचानक दूर समुंदर में उसे एक जहाज दिखता है। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है। जब जहाज के लोग उसे देख लेते हैं तो माया फूट फूट कर रो पड़ती है। 21 दिनों बाद वह आखिर किसी इंसान से मिली थी। उसे जहाज में ले जाया जाता है। डॉक्टर जब उसकी जांच करता है तो हैरान रह जाता है। 21 दिन तक जिंदा रहना ये लगभग नामुमकिन है। माया को फोन दिया जाता है। वह बस इतना कहती है, मैं माया हूं, मैं जिंदा हूं। नहाने और खाना खाने के बाद कुछ घंटों में जहाज किनारे पहुंचता है। माया को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज के कुछ हफ्तों बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर वह अपनी टीम को बताती है कि कैसे उसने वीरान समुंदर और एक अनजान आइलैंड में 21 दिनों तक अपने हौसले के दम पर जिंदगी को हरा दिया। यही थी प्रतिभाशाली समुद्री शोधकर्ता डॉक्टर माया सेरेना की सच्ची हिम्मत भरी कहानी।